हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉस फोरम। और आज हम देखेंगे आईपीसी के केसमेट का यूनिट 5 में है जनरल एक्सेप्शन। जनरल एक्सेप्शन में भी सबसे पहले आता है प्राइवेट डिफेंस डील करता है सेक्शन 96 से 106 ऑफ आईपीसी। और करंट में हम बात करें तो बीएनएस के सेक्शन है 34 सेक्शन 44 ऑफ बीएनएस। ओके, सो अगर हम लोग इस चैप्टर की बात करते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है हम लोग के लिए, प्राइवेट डिफेंस वाला। And we'll start with this presentation. Okay, so the introduction to the right of private defense under the IPC and as well as of BNS now. Okay, so the right of private defense क्या होता है? मतलब very general, आप एक normal term private defense से क्या क्या समझते हैं? तो प्राइवेट डिफेंस क्या है? एक हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो इंश्राइन किया गया है विद इन द आईपीसी एज वेल एज इन बीएनएस। ओके, ये इंडिविजुअल को एक लीगल अथॉरिटी देता है कि वो एक रीजनेबल फोर्स यूज कर सकता है खुद को प्रोटेक्ट करने में। मार्क माय वर्ड, क्या कह रही हूं मैं, एक लीगल अथॉरिटी दे रहा है। जो कीवर्ड्स है उस पर फोकस कीजिए, ठीक है। एक तो लीगल अथॉरिटी दे रहा है, कौन दे रहा है? लॉ इटसेल्फ, राइट। और कैसा फोर्स यूज कर सकते हैं? आर्बिट्री? नो, रीजनेबल फोर्स यूज कर सकते हैं। किस चीज के लिए? टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, मतलब प्रोटेक्ट आवरसेल्फ, राइट। एंड खुद को तो प्रोटेक्ट कर ही सकते हैं, प्रॉपर्टी को एंड द अदर फ्रॉम द पोटेंशियल हार्म और अ क्रिमिनल एक्ट। और ये जो राइट है, राइट टू प्राइवेट डिफेंस, क्या आप लोगों को क्यों लगता है कि इट इज अ इम्पॉर्टेंट राइट ऑफ हैविंग अ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस? क्योंकि सी हर जगह जो है लॉ या लेट्स से पुलिस मशीनरी ये नहीं हो सकती 24/7 to protect you. So the law has given certain right to the individual so they can protect themselves. Okay, and this is very important line. Okay, तो ये हमेशा याद रखिए कि जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होता है ये ओनली फॉर द डिफेंस के लिए यूज कर सकते हो, एग्रेशन के लिए नहीं। अगर आप बोलेंगे कि मैं आगे से जाके किसी और को प्रोवोक कर रही हूँ, मार रही हूँ और ये क्लेम कर रही हूँ कि मैंने ये अपने प्राइवेट डिफेंस में किया, तो क्या ये लीगल है? नहीं। आपको ये जो रीजनेबल फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ अपने डिफेंस में यूज करना है, राइट। यू आर डिफेंडिंग योरसेल्फ, आप अपने आप को बचा रहे हो किसी चीज से, आपको तभी ये फोर्स यूज करना है। एंड this right is available for own body as well as the body of the other. अब डिफरेंट, लेट्स से मैं यहाँ खड़ी हूँ, दो लोगों की आपस में लड़ाई हो गई है या कुछ भी, कोई एक इंसान जो है वो दूसरे को, बी को बहुत ज्यादा मार रहा है, तो यहाँ पे राइट टू प्राइवेट डिफेंस में क्या आपके पास राइट है कि कोई आपको मार रहा है तो आप खुद को डिफेंड तो कर ही सकते हो, लेकिन किसी और इंडिविजुअल को, किसी और दूसरे पर्सन को भी आप डिफेंड कर सकते हो। ओके, सो ओन बॉडी plus the body of another person. Yeah, the clear है? Basic introduction. Okay. Then let's talk about the scope, applicability and the right of private defense. Okay. So scope और applicability की बात करें तो ये जो right of private defense है इसका scope कहाँ तक है? So the RPD, अब मैं जो है right of private defense को हम बोलेंगे RPD, shortcut. Okay. कभी कभी ले लेना चाहिए शॉर्टकट। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड टू द प्रोटेक्टिंग वंस ओन बॉडी, अदर पर्सन्स एंड द प्रॉपर्टी of their own or another for the certain offenses. This includes such as the murder, culpable homicide, assault, theft. Okay, मतलब क्या कह रहा है, आपकी खुद की बॉडी को तो आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, बट आपकी जो प्रॉपर्टी की बात आती है, so you can protect your property also. Okay, then applicability की बात करेंगे हम लोग। आरपीडी को कैसे applicable करना है। Then the right of private defense has come to be recognized by all the civilized society. Means in every society per se they have this certain right of RPD. Okay, and this is very important line. This right is a protective and a preventive, never a punitive. अब इसका मतलब क्या है एक एक वर्ड का? Protective means for the protection, right? And preventive means like you want to prevent something, you want to prevent this harm which they may cause to you, right? ये क्या कैसे हो सकती है? प्रोटेक्शन प्रोटेक्टिव हो सकती है, प्रिवेंटिव हो सकती है, लेकिन प्यूनिटिव नहीं हो सकती। नाउ व्हाट डज द मीन ऑफ प्यूनिटिव? मीन्स आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस जो है किसी को पनिशमेंट देने के लिए यूज नहीं कर सकते हो। लेट्स से कि दो ए और बी दो इंडिविजुअल है,
ठीक है, ए जो है बी को आके मारता है, देन चले जाता है। बी कहता है कि मुझे जो है रिवेंज लेना है। ओके, वो जाता है बी के यहाँ और सेम उसे भी मार गया। अब फिर वो ये कहता है कि मैंने प्राइवेट डिफेंस में किया, तो क्या वो सही है? नो, इट इज नॉट ट्रू। क्यों? क्योंकि वो तो उसे पनिश कर रहा है, राइट, रिवेंज ले रहा है। तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस आपको पर रिवेंज के लिए अप्लीकेबल नहीं होगा। देन कुछ लिमिटेशंस होगी इसकी। द लिमिटेशन ऑन द एक्सरसाइज ऑफ आरपीडी बोथ इन रिलेशन ऑफ द ऑफेंस अगेंस्ट द बॉडी एंड द प्रॉपर्टी। तो ऑब्वियसली कोई भी राइट आपको एब्सोल्यूट में नहीं दिया जाता। ओके, सो एवरी राइट, इवन द फंडामेंटल राइट्स हैज इट्स सर्टेन लिमिटेशंस, राइट? लायबिलिटी, ओके। सो now let's talk about the right RPD. RPD has been provided under section 96 to 106. ये IPC के सेक्शन है। और अगर हम BNS की बात करें तो BNS में है सेक्शन 34 से 44 ऑफ BNS। ओके, अब मैं आपको दोनों सेक्शंस IPC और BNS के इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इट इज नॉट इजी कि अचानक से नहीं याद हो जाए, क्योंकि IPC और BNS दोनों के थोड़ा बहुत याद करके ही चलिए, बट कोशिश कीजिए कि BNS का ज्यादा से ज्यादा याद है। ओके, सो द कुछ है कॉमन सेक्शन, दैट इज 34, 35, 36, 37, ओके, एंड 44 अब है दैट इज रिलेटेड टू द बॉडी, मतलब राइट टू प्राइवेट डिफेंस फॉर योर बॉडी। सो दैट इज 38, 39 एंड द 40, दिस थ्री सेक्शंस डील विद दिस। एंड द प्रॉपर्टी इसके भी तीन सेक्शन है, दैट इज 41, 42, 43। ओके, सो जैसे मैंने ये बताया, ये लाइन को आप अपने एग्जाम पेपर में भी बढ़िया ऐसे लिख के आइए और ऐसे ब्रैकेट ऐसे बॉक्स में बना के आइए, ठीक है? और पूरा ये जो थियरी है हमारी आरपीडी की वो इसी लाइन पे बेस्ड है, राइट? लिमिटेशंस, सो द यूज ऑफ द फोर्स मस्ट बी प्रोपोर्शनेट टू द थ्रेड ऑफ द फेस। मतलब अगर लेट से मुझे लग रहा है कि आई एम इन सर्टेन डेंजर, लाइक अब डेंजर भी डिपेंड करता है कि किस टाइप का है। तो अगर मैं डिफेंस कर रही हूँ, ठीक है, अगर मैं अपने डिफेंस में किसी पे अटैक कर रही हूँ तो इट शुड बी अ रीजनेबल। ऐसा नहीं होना चाहिए कोई मुझे सिर्फ दूर से स्टेयर कर रहा है और मैं उसका खून कर दूं, समझ रहे हो? तो इट शुड बी जो फोर्स होना चाहिए दैट शुड बी इन अ प्रोपोर्शनेट मैनर, राइट? एन इंडिविजुअल मस्ट नॉट हैव प्रोवोक और अटैक द एग्जिस्ट द रीजनेबल लिमिट ऑफ द डिफेंस। और अगर मैं आरपीडी अगर डिमांड कर रही हूँ कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस, तो ऐसा नहीं होना चाहिए इस केस में कि मतलब आई वाज द पर्सन जिसने प्रोवोक किया और मैं ही खुद अभी जो है वो आरपीडी डिमांड कर रही हूँ, राइट? ओके, नेक्स्ट कम टू द सेक्शन 100, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 100 ऑफ आईपीसी एंड सेक्शन 38 ऑफ बीएनएस। तो क्या कहता है सेक्शन 100? कहता है कि व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ, मतलब तब आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है इतना एक्सटेंड तक जा सकता है कि वो डेथ कॉज करे। ओके, सो देयर आर द seven examples, right? So the RPD of this body extend under the restriction mentioned in the last preceding section. So voluntarily causing death of any harm to assailant, okay, if the offense which occasions, तो ऐसे कौन कौन से जो है ऑफेंस इसमें आएंगे, ओके, जिसमें कि जो आपका आरपीडी है वो एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है, किसी की डेथ कॉज हो सकती है उसमें। तो फर्स्ट आता है हमारा सच असॉल्ट में बी रीजनेबली कॉज the apprehension that death will be otherwise but consequence of such assault। मतलब अगर लेट्स से दो लोगों की फाइट चल रही है, ठीक है, ए जो है वो बी को कंटिन्यूअसली मार रहा है, कंटिन्यूअसली। अब बी को लग रहा है भाई कि अब डेथ हो ही जाएगी मेरी, ठीक है, अब उसके पास उसे लगता है बस अब मेरी डेथ हो जाएगी। अब इस सिनारियो में वो ए पे अटैक कर रहा है, ठीक है। अब अगर ए के अटैक करने से अगर बी की डेथ हो जाती है तो क्या हो जाएगा? तो उसे सेक्शन 100 पे बेनिफिट थोड़ा मिल जाएगा कि भैया राइट टू प्राइवेट डिफेंस में क्या, क्यों? क्योंकि उसे लगा कि इसकी अब डेथ हो ही जाएगी करके। ओके, फर्स्ट इज क्लियर, देन सेकंड इज ग्रीवियस असॉल्ट, ऐसा असॉल्ट दैट मे रीजनेबली कॉज एप्रीहेंशन। मुझे एप्रीहेंशन है, हुआ नहीं है, ऑब्वियसली मेरी डेथ होने के बाद थोड़ी ना खुद को डिफेंड करूंगी, ये तो होता है ना पहले। अब मुझे लग रहा है कि भाई ये तो मार ही देगा मुझे, राइट? तब मैं अपना तब वो रीजनेबल फोर्स में यूज करूंगी, राइट, टू डिफेंड माई सेल्फ। द सेम विद द ग्रीवियस हर्ट ऑल्सो। ओके, आपको अप्रीहेंशन होना चाहिए कि ये ग्रीवियस हर्ट मुझे कॉज करेगा, राइट, और ये सर्टेन कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इस असॉल्ट के।
Then thirdly, we talk about the rape. In the cases of the rape also, the assault with an intention of committing rape, right? तो आपके जो self defense में you can cause the death of that person. Very important. And fourth is the unnatural lust. Okay, so an assault with an intention of gratifying the unnatural lust. Fourth. Then fifth, we talk about the kidnapping and abduction. Sixth is the wrongful confinement of the individual. And seventh and last is the acid attack. ये जो है 2013 में जो है एड ऑन किया गया है इसमें. पहले से 6 ही थे ऐसे इंस्टेंसेस जिसमें कि क्या होता है, आप जो है आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड हो सकता था टू कॉज द डेथ ऑफ द पर्सन. तो अब पहले 6 थे 2013 में और एक ऐड हुआ दैट इज एसिड अटैक, और अब टोटल है 7 इंस्टेंसेस, राइट. Let's just revise. First one is death, second grievous hurt, third is rape, fourth unnatural lust, fifth was kidnapping and abduction, sixth is wrongful confinement, and the seventh acid attack. Yes. Okay. So section 100 we completed now. So next talk about the section 101. 101 of IPC and section 39 of BNS. Okay. So 101 talk about these such right that extend to causing harm other than death. तो यहाँ पे क्या है, डेथ नहीं होगी लेकिन कोई और हार्म, डेथ के अलावा कोई और हार्म हो सकता है. ओके. सेक्शन 100 डील्स विथ ऐसे इंस्टेंस जिसमें भाई आपकी डेथ जो है डेथ तक एक्सटेंड हो सकता है आपका आरपीडी. ओके. सेक्शन 101 हार्म. सेक्शन 102 क्या कहता है कि कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ आरपीडी टू द बॉडी as soon as reasonable apprehension of a danger of the body arises from the attempt or a threat committed. तो ऐसा जो भी डेंजर हो, जो भी अप्रिशिएशन हो आपको, अप्रीहेंशन हो डेंजर का, so you can use that reasonable force and it continue as long as such apprehension of danger continue. तो आपका ये जो आरपीडी है कब तक रहेगा, जब तक इट शुड बी इन द कंटिन्यूएंस, कि जब तक आपको ये अप्रीहेंशन होगा डेंजर का तब तक ये आपका आरपीडी जो है कंटिन्यूएंस में रहेगा. देन सेक्शन 103 क्या बात करता है, सेक्शन 103 कहता है कि जब राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड होगा टू कॉजिंग अ डेथ यहाँ पे, लेकिन द आरपीडी डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी एक्सटेंड अंडर द रिस्ट्रिक्शंस. कुछ रिस्ट्रिक्शन है जो सेक्शन 99 में डिफाइन है कि ओके आप डेथ कॉज कर सकते हो, एप्रीहेंशन हो सकता है, रीजनेबल फोर्स यूज कर सकते हो, बट दिस शुड बी ऑन लिमिटेशंस, राइट. अब जैसे कि फर्स्ट इज द रॉबरी, राइट. रॉबरी. सेकंड, ये हम लोग प्रॉपर्टी के केस से डील कर रहे हैं, राइट. बॉडी की हमने देख ली, बॉडी के जो थे वो 7 थे, राइट. प्रॉपर्टी वाले इसमें रॉबरी, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, thirdly is the mischief, right, and the fourth one is the theft, mischief or the house trespass. In सारे कंडीशन में you can use the right to private defense RPD. Right. Next talk about 104. अब ये बहुत बोरिंग लग रहा होगा आपको, लेकिन लेट मी टेल यू ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है. इसमें आपको एक बेसिक आपको आइडिया दिया जा रहा है कि ओके नेक्स्ट आने वाले केसेस, इस टॉपिक में ना 4 केसेस है, राइट. तो 4 केसेस जब हम लोग एक 1 बाय 1 करके वीडियोस में देखेंगे तब आपको फिर से ये सारी चीजें तब मैं रिपीट नहीं करूंगी, राइट. ओके, सो हैव पेशेंस, बस सुनो. ओके, सेक्शन 104. When such right extend to causing any harm other than death, यहाँ पे भी. So if the offense committed of which the attempt or a commit which occasion the exercise of RPD, यहाँ पे भी क्या बात करिए, mischief हो, criminal trespass कर रहे हो, not of any of the description enumerated in this preceding section, the right does not extend to the voluntarily causing of death but does extend to the restriction. मतलब अगर ये सारी चीजें होती है, ठीक है, जैसे मैंने क्या बताया, मिसचीफ हो गया, ट्रेसपास हो गया, तो इसमें क्या आ जाएगा, सेक्शन 99 के कुछ रिस्ट्रिक्शन मेंशन है, आपको उस पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है. अब नेक्स्ट आता है सेक्शन 105. ओके, ये भी है राइट टू प्राइवेट डिफेंस, प्रॉपर्टी की बात करता है. तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस टू द प्रॉपर्टी कमेंस व्हेन द रीजनेबल, आपके वही सेम रीजनेबल एप्रीहेंशन इज द की वर्ड. रीजनेबल एप्रीहेंशन, प्रिवेंटिव, पनिशमेंट, प्यूनिटिव, ये कुछ 5-6 कीवर्ड है जो आपको याद रखना है. सारा आंसर इसी के आपके इर्द गिर्द रहेगा, ठीक है. तो प्रॉपर्टी के केस में भी अगर आपको जो है रीजनेबल एप्रीहेंशन होता है कि भाई पर्टिकुलर डेंजर कॉज हो सकता है प्रॉपर्टी कॉज, यू कैन यूज द आरपीडी. देन इन द केस ऑफ थेफ्ट,
चोरी के केस में, रॉबरी के केस में, क्रिमिनल ट्रेसपास, ट्रेसपास मैंने बताया था, कोई जबरदस्ती आपके एरिया में पोजीशन में चला है, ओके, सो यू हैव सर्टेन राइट। एंड देन हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, मतलब रात में किसी के घर घुस जाना, राइट। तो जो ओनर होता है, जो पोजीशन में होता है, उसके पास सर्टेन राइट दिए होते हैं बाय द लीगल अथॉरिटी। नेक्स्ट एंड द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस टॉपिक इज द राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द डेडली असॉल्ट। कैसा असॉल्ट बता रहे हैं यहाँ पे, वर्ड सीखिए, डेडली असॉल्ट, वेयर द रिस्क ऑफ अ हार्म टू एन इनोसेंट पर्सन, जहाँ पे रिस्क क्या है, हार्म होने का, किसे, इनोसेंट पर्सन को। तो उस केस में भी क्या है, आप आरपीडी यूज कर सकते हैं। देन वी सी द कंडीशन, तो ऐसी कौन सी कंडीशंस होगी जिसमें हम लोग जो है एक्सरसाइज कर सकते हैं राइट टू प्राइवेट डिफेंस। तो फर्स्ट वन इज रीजनेबल एप्रीहेंशन होगा आपको डेंजर का। सेकेंड, इमीडिएसी ऑफ थ्रेट, ओके, दैट इट शुड बी इमीडिएट एंड नॉट द डिस्टेंट, कि ओके कल आज मुझे कोई डरा रहा है, आज मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर कल मैं जाके उसे पीट के आ रही हूँ ये बोल के कि मेरा राइट टू प्राइवेट डिफेंस है। नो, इट शुड बी इन इमीडिएसी, राइट, तुरंत, राइट, एंड इट शुड बी इन कंटिन्यूएंस ऑफ दैट रियल एप्रीहेंशन ऑफ द थ्रेट। देन द प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ फोर्स, तो कितने प्रोपोर्शन में आप यूज कर रहे हो। लेट्स से कोई फोक लेके आपको डरा रहा है बहुत दूर से, मतलब वो बहुत दूर है, ठीक है, एंड इट इज नॉट दैट श्योर कि वो मारेगा ही आपको करके, बट आप उसका खून कर दो, तो क्या ये रीजनेबल फोर्स हुआ? नहीं। ओके, सो द प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ फोर्स जो है यहाँ पे देखा जाएगा, ठीक है। सेल्फ डिफेंस में आप कैसे फोर्स यूज करते हो। देन नो ड्यूटी टू रिट्रीट, इन इंडिया देयर इज नो जनरल ड्यूटी टू रिट्रीट बिफोर एक्सरसाइजिंग द आरपीटी डिफेंस, राइट। देन एक्सटेंट, एक्सटेंट कहाँ तक है आरपीडी का, तो फर्स्ट एक्सटेंट इज राइट टू डिफेंड लाइफ, आपके पास राइट है अपनी, आपकी जो खुद की जो लाइफ है आप उसे डिफेंड कर सकते हैं, राइट। देन सेकेंड इज राइट टू डिफेंड बॉडी, आपने आपकी लाइफ को डिफेंड किया, बॉडी को डिफेंड कर सकते हो और प्रॉपर्टी को भी डिफेंड कर सकते हो, ओके। देन द एक्सेप्शन टू दी आरपीडी, तो अब आरपीडी के भी कुछ एक्सेप्शन होंगे, तो ऐसे कौन से एक्सेप्शन है इसके, तो अगर प्रोवोकेशन बाय विक्टिम, मैंने कहा ना अगर आप आरपीडी क्लेम कर रहे हो तो यू शुड नॉट बी द समवन हु प्रोवोक द अक्यूज्ड, राइट। अगर आप ही प्रोवोक कर रहे हो तो आपको आरपीडी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। देन पब्लिक ड्यूटी एक्सेप्शन, मतलब that does not apply in situation when the force is necessary to carry out a public duty, मतलब कि कोई पब्लिक ऑफिसर है लेट्स से, और जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो, कोई पब्लिक ऑफिसर है एंड दे नीड टू अप्लाई दिस अमाउंट ऑफ फोर्स टू कैरी आउट देयर ड्यूटी, तो आप उसमें नहीं कह सकते कि भाई मेरा तो प्राइवेट डिफेंस है, मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, ओके। देन द ऑफेंस कमिटेड इन द पब्लिक और प्राइवेट प्लेसेस, मतलब the right of private defense is available regardless whether the offense was committed in public or private place as long as the other condition are met, मतलब कि ये मैटर नहीं करता कि जो क्राइम है, ऑफेंस है, वो कहाँ कमिट है, पब्लिक प्लेस में, प्राइवेट प्लेस में, नहीं, ओके। नाम द वॉलंटरली कॉज ऑफ सिचुएशन मीन्स लेट्स से मैं ही सारी प्लानिंग प्लॉटिंग करती हूँ कि ओके दिस द थिंग, सारी प्लानिंग मैंने करी है, ओके, और अब मैं क्लेम कर रही हूँ कि जी मैंने तो ये प्राइवेट डिफेंस में किया, बट आई वाज द पर्सन बिहाइंड ऑल दिस सिचुएशन, तो क्या मैं ये कर सकती हूँ? तो नहीं कर सकती। देन द रिवाइज्ड भारतीय न्याय संहिता एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन राइट टू प्राइवेट डिफेंस, तो हमने आईपीसी का देखा कि आईपीसी में क्या कहते हैं और सेक्शंस मैंने आपको साथ ही साथ डील करवाया, तो बीएनएस में भी नया क्या चेंज आया होगा या कुछ इम्प्रूवमेंट, तो एक बैलेंसिंग इंटरेस्ट उन्होंने सामने रखा बीएनएस में, ठीक है। उन्होंने बीएनएस कह रही है यहाँ पे भारतीय न्याय संहिता कि वी नीड टू बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ठीक है, दोनों का जो इंटरेस्ट मेंटेन करना इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, राइट, एंड द प्रोपोर्शनैलिटी प्रिंसिपल। बीएनएस में भारतीय न्याय संहिता में रीइंफोर्स किया गया कि जो प्रिंसिपल है प्रोपोर्शनैलिटी का, प्रोपोर्शनैलिटी मतलब कितना अमाउंट ऑफ जो प्रोपोर्शनल फोर्स है विच यू कैन यूज टू डिफेंड योरसेल्फ, राइट।
तो द सेल्फ डिफेंस बी प्रोपोर्शनेट टू द थ्रेट फेस्ड विदाउट कॉजिंग अ डिसप्रोपोर्शनेट हार्म टू द अग्रेसर। मतलब ऐसा ना हो कि वो सिर्फ आपको वर्बली अब्यूज कर रहा है और आप पीटने पे लग गए और फिर ये बोले कि ओके आई वाज वॉट एवर द एक्ट आई वाज डूइंग इट वाज अंडर द आरपीटी, तो इट इज ऐसा नहीं होगा। और बीएनएस में थोड़ा विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच उन्होंने यूज किया एंड द जुडिशियल ओवरसाइट, राइट, इंक्रीज द जुडिशियल ओवरसाइट इन द केस जहां पे इन्वॉल्व होता है आरपीडी के केसेस, और उन्होंने इंश्योर करा कि इट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद दिस प्रिंसिपल ऑफ लॉ, राइट, एंड यस दिस इज द की प्रिंसिपल। ये पूरी जो स्लाइड हमने समझी, ये आपको ये जो वर्ड है ये आपको हमेशा याद रखना है, रीजनेबल एप्रीहेंशन, इमीडिएसी ऑफ थ्रेट, प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ फोर्स, एंड दिस इज प्यूनिटिव नहीं होना चाहिए, ओके, पनिशमेंट वाला नहीं है, इट जस्ट अ प्रिवेंटिव, राइट, इट जस्ट कैसा होगा, प्रिवेंटिव होगा। ओके, रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन की बात करते हैं हम लोग, तो सबसे पहले क्या है, पब्लिक अवेयरनेस टॉप मोस्ट पोजीशन पे, बैलेंस करना है हमें विक्टिम और जो अक्यूज दोनों के जो राइट है उन्हें बैलेंस करना है। तो इसी के साथ हमारा ये इंट्रोडक्टरी वीडियो था जो टॉपिक नंबर 5, तो ये कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम लोग इसके केसेस डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।